अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ओरियन बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से मैं हूं कारी उम्मीद अली। आज मैं आपको 7E टैक्स या 7E स्टेटमेंट के बारे में मालूमात से आगाह करूंगा। इसको हम बड़े सादा और वाज़ेह अल्फाज में डिस्कस करेंगे ताकि समझने में आसानी हो सके। दरअसल FBR ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 7E स्टेटमेंट के तहत इनकम के अंदर एक नया टैक्स लागू किए हैं। ये टैक्स पाकिस्तान के अंदर रहने वाले शहरियों और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर भी लागू होता है। ये टैक्स बाकी तमाम टैक्सेस के अलावा है, जैसे कि ट्रांसफ़र फ़ाइल, कैपिटल गेन टैक्स और सेल वैल्यू टैक्स देना पड़ता है। इस तरीके से आपको ये टैक्स भी अदा करना है। आपकी कोई भी प्रॉपर्टी जिसकी मालियत 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, उस पर यह टैक्स लागू होगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स की प्रॉपर्टी की मालियत 3 करोड़ है, तो 2.5 करोड़ के अलावा ऊपर वाली 50 लाख की जो रकम होगी, उस पर 5% के हिसाब से आप 2.5 लाख रुपए टैक्स अदा करेंगे। लिहाजा हर साल बाकी टैक्सेस के साथ हर फाइलर अपना 7E स्टेटमेंट FBR को सबमिट करवाएगा। इस टैक्स में कुछ लोगों को एग्जेम्पशंस या इस्तिस्ना भी हासिल है, जिसमें पहले नंबर पर वो लोग हैं जिनको प्रॉपर्टी ख़रीदे 1 साल से कम अरसा हुआ है, ये एग्जाम्प्ट होंगे, इन लोगों पर यह टैक्स नहीं लागू होगा। नंबर 2 पर वो प्रॉपर्टी जिसमें आप खुद रह रहे हैं, यानी ऐसा घर जिसमें आप खुद रिहाइश पजीर हैं, चाहे इसकी मालियत 2.5 करोड़ से ज़ायद ही क्यों ना हो, उस पर भी ये टैक्स लागू नहीं होगा। हाँ, इसके अलावा अगर आपकी कोई रिहायशी प्रॉपर्टी है तो उस पर यह टैक्स लागू होगा। नंबर 3 पर यह है कि आपकी बिजनेस प्रीमाइसेस, वो जगह जहाँ पर आप अपना कोई बिजनेस चला रहे हैं या आपका कोई ऑफिस है। और इसके अलावा नंबर 4 पर वो प्रॉपर्टी जो फोर्सेस के शोधा की हो, यानी फोर्सेस के वो लोग जिन्होंने मुल्क की खातिर कुर्बानियाँ दी हैं, वो इस टैक्स से मुबर्रा होंगे। नंबर 5 पर है एग्रीकल्चर लैंड, यानी ज़राई ज़मीन जहाँ पर आप काश्तकारी कर रहे हैं, उस पर भी ये टैक्स लागू नहीं होगा। इन चंद एग्जेम्पशंस के अलावा जिस शख्स के पास भी कोई प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ मालियत से ज़्यादा होगी, तो उसको ये टैक्स लाजिम तौर पर देना पड़ेगा। एक अहम बात यह भी है कि हर प्रॉपर्टी या प्लॉट की एक DC वैल्यू होती है और ये वैल्यू गवर्नमेंट ख़ुद तय करती है। यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी भी प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू ज़्यादा होती है लेकिन DC वैल्यू कम होती है। अक्सर ऐसा भी होता है कि किसी प्रॉपर्टी की DC वैल्यू ज़्यादा होती है और एक्चुअल वैल्यू कम होती है। लिहाजा इस प्रॉपर्टी की वैल्यू का तयन गवर्नमेंट ख़ुद करेगी, यानी कि जो DC वैल्यू होगी उसके हिसाब से ये टैक्स आप पर लागू होगा। और इस हिसाब से आपको 2.5 करोड़ से ज़ायद मालियत की प्रॉपर्टी पर 5% टैक्स देना होगा। अब अगर कोई शख्स ऐसी प्रॉपर्टीज़ रखता है और 7E स्टेटमेंट के ज़ुमरे में आता है, इसके बावजूद वो टैक्स जमा नहीं करवाता, तो FBR या मुतलका इदारे को ये हक़ हासिल है कि वो आपका अकाउंट फ्रीज़ कर सकते हैं, आपको लीगल नोटिस भेज सकते हैं, आपको ईमेल के ज़रिए इंटीमेट कर सकते हैं। और अगर आप इनके साथ तामुन नहीं कर रहे और इस टैक्स को अदा नहीं करेंगे तो आपको मसाइल से दो चार होना पड़ सकता है। बतौर ज़िम्मेदार शहरी आपको यह टैक्स जमा करवाना चाहिए और इसकी अदायगी के लिए किसी वकील या कंसल्टेंट से रब्ता करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे YouTube चैनल और Facebook पेज पर आने वाली वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।